हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स पार्ट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और ये पार्ट फर्स्ट है। इट मीन्स हम और भी इसके पार्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नरेंद्र मोदी मार्ग रोड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पर ही जो है इसका मार्ग रखा गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगी। तो ये जो न्यूली बिल्ट रोड है ना, इसको इनॉग्रेट किसने किया? सिक्किम के जो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आएगा हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये ध्यान रखेंगे, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। जो एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक है ना, इसके ऑथर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये हमारे भारत के 15वें नंबर के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम साथ ही में डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस है उनका नाम है राजेश बिंदल। और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है ये 8 स्टेट से लगता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IIT हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021। तो ये जो लिस्ट आई, इसमें हमें बताना है कौन सी IIT है जिसने पहली पोजीशन सिक्योर करी है। तो IIT का नाम है IIT मद्रास। तो लगातार तीसरे साल जो है IIT मद्रास इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है। सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे है और ये थर्ड नंबर पे है IIT दिल्ली। और एडिशन की बात करते हैं तो ये इसका थर्ड एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ स्टार्टेड। राइट आंसर इज शंघाई चाइना। तो दुनिया की सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है ये शंघाई चाइना में शुरू हुई है। तो देखिए, अभी जो है रिसेंट यहाँ पे नई मेट्रो लाइन शुरू हुई, जिसके बाद यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो गया मेट्रो नेटवर्क का वो है 831 किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द राइट टू पी कैंपेन बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। तो कैंपेन का नाम है राइट टू पी कैंपेन। ये कैंपेन शुरू कहाँ पे हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में जो है ये कैंपेन शुरू हुआ है। इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड क्लीन, सेफ एंड फ्री टॉयलेट्स टू दी सिटीजन्स। क्वेश्चन अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है? राइट आंसर इज अनुपम रे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021। तो ये टाइटल किससे जीता है? राइट आंसर इज निकिता सोकल ने मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का टाइटल जीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ RBL बैंक। RBL बैंक मतलब रत्नाकर बैंक लिमिटेड, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने उनका नाम है राजीव आहूजा। तो विश्ववीर आहूजा की जगह पर ही ये अपॉइंट किए गए थे। RBL बैंक की शुरुआत फ्रेंड्स 1943 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2021।
टोटल कितने राइटर्स को साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20। इसमें आपको 2 ऑथर के नाम ध्यान रखने क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एक का नाम याद रखना है नमिता गोखले, इनको इंग्लिश नोवेल के लिए मिला है और नोवेल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। सेकंड नेम याद रखेंगे फ्रेंड्स दया प्रकाश सिन्हा, इनको हिंदी लैंग्वेज के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो इन दोनों के नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका क्या नाम है? आंसर इज प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं उनका नाम है वीके त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नाम। और वीके त्रिपाठी सुनीत शर्मा की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 16 अप्रैल 1853। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव और चेयरमैन आपको याद रखना है बीके त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय DRDO ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी को DRDO ने अपना 64th नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। DRDO की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेंड प्रेसिडेंट का नाम भी ध्यान रखेंगे जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ लॉन्च्ड 100 डे एजुकेशन कैंपेन जिसका नाम है पढ़े भारत। तो देखिए जो 100 दिन का शिक्षा अभियान ये जो पढ़े भारत कैंपेन है ये किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे इंडिया के कौन है एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। राइट आंसर इज एस बालचंद्रन। ये बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। सिंपली फ्रेंड्स देखिए हमें अपॉइंटमेंट्स में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इज आमिर सुबहानी। फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिहार की। तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 22 मार्च 1912 को। कैपिटल ऑफ बिहार इस पटना। सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। बिहार की अगर हम एरिया वाइज रैंकिंग की बात करें तो बिहार 13th नंबर पे आता है। बिफोर जून 2, 2014 बिहार वॉज रैंक 12 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्योंकि देखिए 2 जून को कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना नया स्टेट बना था। उससे पहले बिहार 12वें स्थान पे था लेकिन अब बिहार का जो भारत में स्थान है वो है 13वें नंबर का। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 टाइटल फॉर द 8th टाइम। तो कौन सी टीम ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो है वो लगातार 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप 2021 मतलब इसका ये जो है वो विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज वीरेंद्र सिंह पठानिया। फ्रेंड्स इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 18 अगस्त 1978 को हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ब्रिटेन्स बैटरी मेकर फेराडियन। तो ये ब्रिटेन की कंपनी है फेराडियन। तो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने इसको एक्वायर किया है? आंसर इज रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है फेराडियन इसको क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत 1973 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी जी। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी जो कि इंडिया और एशिया के रिचेस्ट पर्सन है इस टाइम पे।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। राइट आंसर इज़ वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पद पे अपॉइंट हुए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसकी जो टैगलाइन है वो है इट्स फन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पे रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 5-year प्लान टू बिकम द ग्लोबल रोबोटिक्स हब। तो ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनने के लिए कौन से देश ने 5 साल की जो योजना है उससे शुरू किया है? तो ये कंट्री कौन सी है? राइट आंसर इज़ चाइना। चाइना जो है एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी जिसको युआन के नाम से पहले जानते थे। इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। और पहली कंट्री जिसने वर्ल्ड में पेपर करेंसी को इशू किया था वो कौन सी है? तो राइट आंसर इज़ चाइना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड इन 2021। 2021 में टोटल 126 जो टाइगर्स हैं इनकी डेथ हुई है, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक की सबसे ज़्यादा डेथ है। ओके। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द ग्लोबल फैमिली डे 2022 सेलिब्रेटेड। वैश्विक परिवार दिवस ये कब मनाते हैं? तो 1 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए परिवार एक साथ आएँ और एक साथ उसको सेलिब्रेट करें, बस इसी पर्पज़ के साथ इसको सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन। कौन सी कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला जो इलेक्ट्रिक प्लेन है इसे बनाया है? तो कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे रोल्स रॉयस जो है कंपनी का नाम है, जिसने सबसे तेज़ उड़ने वाला जो इलेक्ट्रिक प्लेन है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो वो है 623 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ये उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट ऑफ इंडियाज़ 23 इलेक्ट्रिक बोट्स टू कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। कौन सी कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की 23 इलेक्ट्रिक बोट्स जो है ये हैंडओवर करी हैं? तो कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है? कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड द क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी। भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की है? आंसर इज़ मऊ मध्य प्रदेश में इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसके इस्टेब्लिशमेंट हुई 1895। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवणे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं इस टाइम पे वो है मनोज पांडे। वाइस चीफ जो हैं उनका नाम है BS राजू। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है किशोर येदेम, जो कि FSS यानी फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के CEO हैं, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इन्हें वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन अ टेस्ट मैच इन सेंचुरियन। यानी साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच हैं इनको सेंचुरियन कहा गया। तो पहला एशियाई देश कौन सा बना है जिन्होंने टेस्ट मैच जीते हैं? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो विराट कोहली की कैप्टनशिप में जो है वो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेंचुरी टेस्ट मैच में 113 रन से हराया था। नेक्स्ट है वेयर इज़ द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 हेल्ड। जो 2021 का अंडर 19 एशिया कप हुआ, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? UAE में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip.com।
आंसर इज विजय राज एंड वरुण शर्मा। तो इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है easemytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विस्तारा एयरलाइन। राइट आंसर इज विनोद कनन। विनोद कनन फ्रेंड्स विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। विस्तारा एयरलाइन जो है ये टाटा सिंगापुर का जॉइंट वेंचर है और इंडिया की डोमेस्टिक एयरलाइन है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके चेयरमैन हैं भास्कर भट्ट और सीईओ कौन बने हैं, विनोद कनन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला जो पहला केंद्र बन गया है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्टील सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए इस्पात सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज संजय कुमार सिंह। विच कंपनी हैज़ बॉट 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट फॉर $12.5 मिलियन। तो कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम क्या है, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा कंपनी ये इंडिया की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो पुणे में है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 46 GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो 46 नंबर की GST काउंसिल की मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता किसने करी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता करी। इनके पास में है फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट जो मिनिस्ट्री है वो भी निर्मला सीतारमण जी के पास ही है। GST की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था पूरी इंडिया में। GST के जो रेट्स होते हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% 28% हैं। कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार सबसे पहले GST को इम्प्लीमेंट किया था, तो उसका नाम है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। तो यहाँ पे मतलब जो कंप्लीट वर्क हुआ वो बिल्कुल पेपरलेस हुआ है और ये कौन सा हाई कोर्ट बना है। राइट आंसर हो जाएगा केरला हाई कोर्ट। हु हैज़ वॉन द वुमेन्स कैटेगरी टाइटल इन ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021। तो इसमें महिला जो वुमेन्स कैटेगरी है ना उसका टाइटल किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रश्मि कुमारी ने वुमेन्स कैटेगरी में जो है ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ फ्लोरोना विच इज़ गोइंग टू बी अ रेयर मिक्सर ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस हैव बीन फाउंड इन विच कंट्री। तो देखिए जो ये फ्लोरोना है ना ये एक बहुत ही रेयर मिक्सचर है इन्फ्लुएंजा का और कोरोना वायरस का। सबसे पहला जो मामला है ये कहाँ पे देखा गया, तो ये पाया गया इजराइल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। द राइट आंसर इज़ बलदेव प्रकाश। तो बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अपॉइंट हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर बैंक है ना इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्टल है ना इसे शुरू किया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। तो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने जो है वो इस पोर्टल को शुरू किया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी। द राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। What is the name of India's first test kit to detect the new variant ओमिक्रॉन ऑफ कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, इसको डिटेक्ट करने वाली जो किट है उसका नाम हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ओमीश्योर। तो ओमीश्योर जो है इस किट को नाम दिया गया है और जो ओमीश्योर है ना ये हमारे देश की पहली इंडिजीनियसली कंपनी टाटा ने तैयार किया था इस किट को। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट करते हैं।
तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, यानी जो सही से नहीं देख पाते, तो उनके लिए एक स्क्रिप्ट होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, और ब्रेल स्क्रिप्ट को लुइस ब्रेल ने ही जो है वो इन्वेंट किया था। तो इन्हीं के बर्थडे के दिन ये वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी। तो इसकी जो आधारशिला है, देखिए वो किसने रखी, मतलब किसने रखी, तो आपका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल जी ने। कहाँ पे रखी, तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस IHU हैज़ बीन फाउंड। तो ये नए टाइप का कोरोना वेरिएंट है, ये किस देश में पाया गया, आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। जीन कैस्टेक्स है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया ने जो राफेल एयरक्राफ्ट बोट करे हैं, ये कौन से देश से करे हैं, फ्रांस से। और फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जिसको बनने में जो टोटल कॉस्ट लगी वो है 450 करोड़। तो इसका एक नया टर्मिनल है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया गया, आंसर हो जाएगा अगरतला त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस एज ऑन 31 दिसंबर 2021 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में टॉप पोजीशन हासिल करी है, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर इज तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है वो इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहा है। सेकंड पे तमिलनाडु रहा और थर्ड पे रहा कर्नाटक। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स इन दिसंबर 2021। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से महीने की बात हो रही है, दिसंबर की। तो दिसंबर में कितने अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल करा है भारत ने, आंसर हो जाएगा 37.29 बिलियन डॉलर का। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। द राइट आंसर इज जी अशोक कुमार, जो कि स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 3 जनवरी 2022। तो फ्रेंड्स, इनकी जो है वो 3 जनवरी को 191 नंबर की जो है आपके लीजिए बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और ये हमारे देश की पहली फीमेल टीचर थी, तो वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो RBI के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। RBI की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। जो RBI के फ्रेंड्स पहले इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न। और अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नर की तो वो कौन थे, CD देशमुख। नेक्स्ट इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। तो $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली जो दुनिया की पहली कंपनी बनी उसका नाम क्या है, एप्पल जो है वो इसका नाम है। एप्पल कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1976 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में और इसके CEO हैं टिम कुक करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट्स गंजम डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है उड़ीसा स्टेट में और इसने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और UT।
तो फ्रेंड्स जो लोसार फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं। लोसार जो है ना ये एक तिब्बती शब्द है, इसका मतलब होता है न्यू ईयर यानी नया साल। Which state become the first LPG free and smoke free state of the country? राइट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम है उज्ज्वला स्कीम। ओके, तो इस स्कीम के तहत देश को एलपीजी युक्त और एक तरीके से कह लो धुआं मुक्त स्मोक फ्री स्टेट बनाना था। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इसी स्कीम के तहत एक सुविधा शुरू करी। तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि एलपीजी फ्री और स्मोक फ्री स्टेट बना हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल अलोन? तो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम क्या है? हरप्रीत चांडी। तो हरप्रीत चांडी इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इसे शुरू किया गया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवी कैप्टन टू कमांड अ यूएस न्यूक्लियर कैरियर? अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान को संभालने वाली पहली नौसेना कप्तान कौन बनी है? आंसर इज़ एमी बॉर्नशमिट। इनका नाम है एमी बॉर्नशमिट। Which company has acquired Israeli security startup Simplify to tackle cyber attacks? तो साइबर हमलों से निपटने के लिए कौन सी कंपनी ने इजरायली जो सिक्योरिटी स्टार्टअप है उसका अधिग्रहण कर लिया है? तो कंपनी का नाम हो जाएगा गूगल इज़ द राइट आंसर। गूगल देखिए एक यूएस की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयनका अवार्ड? आंसर इज़ जिशान ए लातीफ़। तो जिशान ए लतीफ़ जो हैं वो रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं और ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजन का फेवर किए बिना एक करेक्ट डायरेक्शन में जर्नलिज्म करी जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क। डेनमार्क ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मतलब डेनमार्क को सम्मानित किया गया है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? इसे लॉन्च किया है किसने? क्रिप्टो वायर ने इसे लॉन्च किया है। वर्ल्ड थीम ऑफ नेशनल साइंस डे वॉज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल साइंस डे की जो इनकी थीम रखी गई वो कौन सी थी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। Who has launched the World Economic Outlook 2022? विश्व आर्थिक जो आउटलुक है ये लॉन्च किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शुरुआत हुई 27 दिसंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है। मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 2022 सेलिब्रेटेड? युद्ध अनाथों का जो विश्व दिवस है ये कब मनाते हैं? तो 6 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ डेडिकेटेड द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोजेक्ट टू द नेशन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स RK सिंह जो कि हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। वेयर विल द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया। विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स?
तो भारतीय मूल के हैं ये और इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अतुल केशप। Recently, social worker Sindhu Tai Sapkal has passed away. By what name was she known? तो ये किस नाम से जानी जाती थी? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किस नाम से जानी जाती थी, तो मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती थी और 73 एज की उम्र में कह लीजिए इनका निधन हुआ था। ये महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली थी। करीब इन्होंने 2000 जो बच्चे हैं उनको गोद लिया था और इनको 2021 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एमिटिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट्स। तो 17 मिनट में इसने 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस की जो एनर्जी है उसको एमिट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये आर्टिफिशियल सन है चाइना देश का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सही आंसर है ज़ांग मिंग। विच वेयर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। तो सरकार ने जो स्टूडेंट स्टार्टअप ये जो पॉलिसी है इसे लॉन्च किया है कहाँ पे? गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। Who has become the new chairman of Anti-Terrorism Committee of the Security Council? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है T.S. त्रिमूर्ति। Between which 6 countries was the multinational exercise Sea Dragon 2022 held? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, ये 6 देशों के बीच में हुई है और उनका नाम है US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इन 6 देशों के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया है और ये जो एक्सरसाइज है एक एनुअल एक्सरसाइज होती है और ये कहाँ पे हुई? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जगह है ग्वाम, यहाँ पे इसको कराया गया। विच इंडियन हैज़ क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूमरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022? तो पहली बार अंक ज्योतिष में देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये 2022 का भी पहला रिकॉर्ड है। आंसर हो जाएगा जेसी चौधरी। ममता बियॉन्ड 2021, हु हैज़ रिटन दिस बुक? द राइट आंसर इज जयंत घोषाल। विच कंट्री हैज़ बिकम द 102nd यानी 102वां जो मेंबर कंट्री है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो कौन सी बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसके अलावा देखिए आप ध्यान रखिएगा 101वां मेंबर भी, ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये यूएसए ने भी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रिसेंट में ही ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो शुरुआत हुई 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर और इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हो गई हैं वो 102 हो गई। Which bank has won the UiPath Automation Excellence Award 2021? तो कौन से बैंक ने जीता है? आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज प्रताप सिंह राणे हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो फ्रेंड्स, प्रताप सिंह राणे को ना आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ये दर्जा उन्हें किसने दिया है? तो गोवा की सरकार ने। Who has become the chairman of Commission for Agriculture Cost and Prices again? कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विजय पॉल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़? तो ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर इज हैतम अल घिस। ये ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। ओपेक की स्टेबलाइजमेंट हुई सितंबर 1960 में। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स ये वियना में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैतम अल घिस बने और मेंबर कंट्रीज है 13। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड? तो भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन टेस्ला कंपनी? टेस्ला कंपनी में कर्मचारी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? द राइट आंसर इज अशोक
Alusami. Who has launched the country's first mobile honey processing ban? आंसर हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। बात करते हैं फ्रेंड्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 1956 में। हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई में है और इसके प्रेसिडेंट हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो 2020 के जो ये अवार्ड्स हुए इसमें कौन से स्टेट ने जो है वो शीर्ष स्थान हासिल करा? तो स्टेट का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे रहा राजस्थान और थर्ड नंबर पे रहा तमिलनाडु। ये इसका तीसरा एडिशन था। विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन मेड इट्स ब्रांड एंडोर्सर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सी फीमेल महिला क्रिकेटर हैं जिनको बैंक ऑफ एंडोर्सर के पद पे अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? राइट आंसर इज आयशा मलिक। In which city of India is the multi-naval exercise मिलान 2022 organized? तो फ्रेंड्स ये जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसका नाम है मिलान और इसका जो आयोजन है भारत के विशाखापट्टनम शहर में किया गया। जो एक्सरसाइज मिलान है इसकी थीम रखी गई हार्मनी एंड कोऑपरेशन। इसका ये 11वां वर्जन था और इसकी अध्यक्षता करी थी इंडिया देश ने। नेक्स्ट है गांधीज असेन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी? ये बुक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धीरेन्द्र झा ने ये बुक लिखी है। इसके बाद है वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस गोइंग टू स्टार्ट? देश की पहली वाटर टैक्सी जो सेवा है ये कहाँ पे शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब इससे क्या होगा देखिए, जो घंटों का सफ़र होता है वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीरेश कुमार भावरा हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो वीरेश कुमार भावरा ये बने हैं फ्रेंड्स पंजाब राज्य के नए डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द प्रवासी भारतीय दिवस 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस ये कब सेलिब्रेट होता है? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था देखिए, इस दिन 1915 की बात है जब महात्मा गांधी जी भारत के जिनको सबसे महान प्रवासी माना जाता है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने भारत लौटे थे। हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस? ये जो कैंपेन है ना, इस कैंपेन को शुरू किया किसने? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ये जो कैंपेन है ये बीमा के फ़ायदों पर को हाईलाइट करेगा कि क्यों हमें बीमा की ज़रूरत है और बीमा खरीदने से क्या होता है, लोगों को टैक्स भी बचाने में भी हेल्प मिल जाती है। SBI जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत 2009 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट हैं पुशन मोहापात्रा। इसकी टैगलाइन जो है वो है सेफ्टी एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू कश्मीर द गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी कौन से देश की है? तो ये कंपनी है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। आफ्टर द ओमिक्रॉन वेरिएंट द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस जिसका नेम है डेल्टा क्रॉन हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री? तो ये जो नया वेरिएंट है ना डेल्टा क्रॉन, ये कौन से देश में पाया गया या देखा गया? तो इसके केसेस कहाँ पे मिले? सबसे पहले साइप्रस में। विच फाउंडेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन जनवरी 2022? तो जनवरी में 75 नंबर का जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी? आंसर इज रणजीत बालकृष्णन। वेयर वॉज द 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 हेल्ड? राइट आंसर इज गुवाहाटी।
इसके बाद है फ्रेंड्स, असम राइफल के जो 20वें नंबर के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर इन ड्रामा फ्रॉम द 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022? द राइट आंसर इज़ बिल स्मिथ। तो फ्रेंड्स, जो 79 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे उसमें जो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी है उसमें अवार्ड किसे मिला है? तो आपको याद रखना है विल स्मिथ को मिला है। और विल स्मिथ को ये जो अवार्ड मिला है वो किंग रिचर्ड्स इनकी मूवी थी, इस मूवी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? राइट आंसर इज़ उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है फ्रेंड्स, ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 16 जुलाई 2016 को हुई। प्रेसिडेंट का जो नाम है उनका नाम है लिन लिक्युआन। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 73rd नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। तो ये भी ध्यान रखो कि ये 73rd नंबर के बने हैं और ये कौन सी या आप कह लीजिए कौन सी जगह के रहने वाले हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये हैं चेन्नई के रहने वाले। अगर हम बात करें 72nd नंबर के 72वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मित्रभा गुहा। तो एक दो आगे पीछे के आप लोग थोड़ा सा ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23? कौन सा राज्य है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर है मध्य प्रदेश। व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, जो विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। वर्ल्ड लेवल पे हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिन है वो 2006 से 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी में एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हो सकता है नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल हिंदी डे जो है वो आपका 14 सितंबर को होता है। तो इससे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम? राइट आंसर इज़ जनरल विपिन रावत। तो उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021? द राइट आंसर इज़ नोदिरबेक अब्दुसत्तारोब। तो जो विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप है इसका खिताब जीता है नोदिरबेक अब्दुसत्तारोब ने। और ये कौन से देश के प्लेयर हैं? तो ये हैं उज्बेकिस्तान के। इनकी कंट्री से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस? हर साल किस दिन प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 दिसंबर। तो हर साल 26 दिसंबर को अब वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इन विच स्टेट द नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ लॉन्च्ड निरामे प्रोजेक्ट? तो निरामे प्रोजेक्ट ये शुरू किया है कहाँ पे? असम में इसको शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए क्या होगा, राज्य में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल है उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और भी मजबूत तरीके से हम उसको कर सकें, इसके लिए निरामे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 ईयर कर दी गई है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिटायरमेंट एज। और ये फैसला लिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, उनके द्वारा जो है ये फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ चेयर्ड द 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी?
राइट आंसर इज भूपेंद्र यादव। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो 19वीं बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने करी है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फ्रेंड्स इनके पास में है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो ये भी हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात हैज़ बीन चेंज टू व्हाट इज़ द न्यू नेम? गुजरात में फ्रेंड जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। सिंपली बस हमें ध्यान रखना है न्यू नेम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास? IIT मद्रास के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है प्रोफेसर B कामकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the first black woman to be inscribed on US 25 cent coin? तो US में ना जो 25 सेंट का कॉइन है ना, उस पर अंकित होने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी है? तो नाम है इनका मायो एंग्लो। 25 सेंट का जो कॉइन है US में, तो आमतौर पर इसको क्वार्टर कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि अमेरिका के क्वार्टर पर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट? 2021 जो मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट है, इसका टाइटल किसने जीता है? द राइट आंसर इज राफेल नदाल ने जो है टाइटल जीता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ कोरियन एक्टर टू विन अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले साउथ कोरियन एक्टर कौन बने? राइट आंसर इज ओ यांग सू। तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई होप सो सभी ने देखी होगी, स्क्विड गेम, है ना। तो स्क्विड गेम में इन्होंने एक्टर का किरदार उसमें निभाया था और इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। व्हेन इज़ नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो सेलिब्रेट होता है ये 11 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इस दिन का मेन पर्पस ये होता है, देखिए जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और उसे पूरी तरीके से समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द लेजेंड्स लीग क्रिकेट एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट? राइट आंसर इज झूलन गोस्वामी। तो फ्रेंड्स जो झूलन गोस्वामी है उन्हें लेजेंड्स लीग क्रिकेट में जो है एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ रिटन द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो इस बुक में ना टाटा जो रतन टाटा जी हैं उनके जीवन के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है और ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। Who has been honored with the prestigious भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। तो हर्षाली मल्होत्रा ने कबीर खान की मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें मुन्नी का किरदार निभाया था और इसी किरदार के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has released the Global Risk Report 2022? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है ये रिपोर्ट जारी करी है। Which mission has been launched by Indian Railways to track the lost luggage of railway passengers? तो फ्रेंड्स रेलवे पैसेंजर्स का जैसे कोई सामान मिस हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया है मिशन अमानत। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो नए मुख्य चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं उनका नाम क्या है? पियरे ओलिवर गौरिग्नाक। ये फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री हैं और ये बने हैं अगले चीफ इकोनॉमिस्ट। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब बी एस्टेब्लिश्ड? तो भारत का जो पहला हेली हब है
फ्रेंड इसको स्थापित किया गया है कहाँ पे, गुजरात हरियाणा में, सॉरी गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये जो हेली हब है ना, ये पहली तरीके का ऐसा है जिसमें हेलीकॉप्टर्स के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो एक ही प्लेस पे होंगी। जैसे उनकी मरम्मत करना हो गया, और भी जैसे कई सारी सुविधाएं हेलीकॉप्टर्स से संबंधित, जैसे हेलीपोर्ट्स हो गए या डिज़ाइनिंग, तो वो सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर अवेलेबल होंगी। Which Indian company has bought 73.37% stake in New York luxury hotel Mandarin Oriental? तो इसमें हिस्सेदारी जो खरीदी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने खरीदी है, और इसके इस टाइम पे ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी। Which has become the first city in India to have water metro project? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का जो पहला शहर बना है वो कौन सा है, राइट आंसर इज कोची। When is नेशनल यूथ डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो नेशनल यूथ डे है ना, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और इस बार मतलब 2022 में इनकी 159 नंबर की जयंती सेलिब्रेट करी गई है। और अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम रखी गई है इट्स ऑल इन द माइंड, ये इसकी इस बार की थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड फॉर द 4th टाइम? चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर इज मार्क रूट। तो मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टरडाम है यहाँ पे कैपिटल, और यहाँ पे जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर? राइट आंसर इज शेर सिंह बी खयालिया। तो ये इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर के नए CEO बनी हैं। Who has become the chairman of inquiry committee of the Prime Minister Security Lapse case? राइट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं? तो ये 10th नंबर के चेयरमैन बने हैं। किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं? के सिवान की जगह पर। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका बेंगलोर में है। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बनी है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन पिग्स हार्ट हैज़ बीन ट्रांसप्लांट। तो देखिए विश्व में पहली बार किसी मानव में जो है पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है डेविड बेनेट। तो डेविड बेनेट में जो है पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, और ऐसा पहली बार देखिए हुआ है। हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? तो इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। Which has become the title sponsor company of IPL 2022? तो इस बार की जो IPL की स्पॉन्सर कंपनी थी, टाइटल स्पॉन्सर कंपनी, वो कौन सी थी? टाटा। तो इस बार IPL का जो एडिशन हुआ ये 15th एडिशन था। किसने जीता? गुजरात टाइटन ने जीता है, और राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया। फाइनल मैच जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि है गुजरात अहमदाबाद में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा है वो भारत जो है वो इसमें 83 नंबर पे है। तो सिंपली बस हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की पोजीशन इसमें क्या है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? जापान, सिंगापुर। और सबसे जो लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है ना, ये अफ़गानिस्तान देश का है। इसको रिलीज़ किसने किया है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट इज़ कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इज़ अली खान इस्माइलोव। ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए।
Which state government has increased the maximum age limit from 32 years to 38 years for candidates preparing for government jobs? तो जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसे 32 से इंक्रीज़ करके 38 किया है। कौन सी सरकार ने? तो राइट आंसर इज़ उड़ीसा गवर्नमेंट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यूबाई? रिन्यूबाई के जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो ये जो बुक है ना इंडोमिटेबल, ये बुक लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट इज लोहड़ी फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो भाई पंजाब का फेमस फेस्टिवल है लोहड़ी फेस्टिवल। तो सिंपली हमें बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। In which country the world's heaviest supersonic fighter aircraft White Swan Tu-160M bomber has made its first flight? तो इसने जो अपनी पहली उड़ान है ये किस देश में भरी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रशिया। रशिया की बात करते हैं तो ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। जो यूराल माउंटेन है ये एशियन रशिया को यूरोपियन रशिया से सेपरेट करता है और रशिया के पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड कोवा CHT एप्लीकेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस? तो ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? बनवारी लाल पुरोहित ने। इंडिया हैज़ गॉट द फर्स्ट फॉरेन ऑर्डर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला विदेशी ऑर्डर है ये कौन से देश से मिला है? फिलीपींस से मिला है। फिलीपींस एशिया कॉन्टिनेंट पे है, इसकी कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपींस पेसो और प्रेसिडेंट का नाम है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। What has become the world oldest terrestrial organism? विश्व का सबसे पुराना जो टेरेस्ट्रियल जीव है ये कौन सा है? तो इसका नाम है जॉनथन, जो कि एक टॉर्टॉइस है यानी एक कछुआ है। According to the Forest Survey Report 2021, how many square kilometer has increased in the total forest and tree filled area of the country in last 2 years? तो अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो कुल वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है ना उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 2261 स्क्वायर किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। Which is the first state or UT in the country to vaccinate all children in the age group 15 to 18 years? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है। इसके स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल है लक्षद्वीप की कवारती, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल और ये अरब सी में लोकेटेड है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से आइलैंड को कोरल आइलैंड कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। Who has become the new managing director and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? Answer is Ittira Davis. Who has become the new chairman of Indian Council of Historical Research? Right answer is Raghuvendra Tanwar. Where is Kachai Lemon Festival 2022 celebrated? तो फ्रेंड कचाई लेमन जो फेस्टिवल है ना ये आपका कहाँ सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में। When is Armed Forces Veterans Day 2022 celebrated? तो सशस्त्र सेना जो वयोवृद्ध दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जनवरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ? तो निकारागुआ के जो अब नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जोश डेनियल ओर्टेगा। तो सिंपली बस हमें ध्यान रखना है अगले 5 सालों के लिए ये यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। निकारागुआ ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है इसकी मानागुआ और करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड मुंबई? द राइट आंसर इज KP अरविंदन। Indian Railway has changed the name of train guard to what?
तो भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन गार्ड है ना उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। इंडियन रेलवे की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। और इस टाइम पे सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वीके त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ मेड एटलीस्ट हाउ मेनी ईयरबैग्स मैंडेटरी फॉर एन 8 सीटर व्हीकल। जो 8 सीटर वाले व्हीकल है ना उसमें कम से कम 6 ईयरबैग्स को मैंडेटरी किया है। और ये अनाउंसमेंट किसने करी है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्मी डे जो सेलिब्रेट होता है वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Who has become the first Indian female badminton player to become junior number 1 in 2022? तो 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है उनका नाम क्या है, आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर। विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो वो पहला विलेज कौन सा बन गया जो बुरी तरीके से सैनिटरी नैपकिन फ्री हो गया, तो वो है केरल का कुमलांगी विलेज। तो यहाँ पे देखिए 5000 जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। जो 18 ईयर या उससे अबव एज की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर मेंस्ट्रुअल कप डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बैंक has been named as the best private bank in the Global Private Banking Awards 2021। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रैंक्ड 8th इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए की सूची में जो है वो 8वां स्थान मिला है, तो एयरपोर्ट का नाम है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस लिस्ट में देखिए पहले नंबर पे जो है वो मियामी एयरपोर्ट है जो कि यूएसए का है। सेकंड पे है जापान का फुकुओका एयरपोर्ट और थर्ड पे है जापान का हानेदा एयरपोर्ट। Which state will host the World Deaf T20 Cricket Championships 2023 for the first time? तो पहली बार कौन सा स्टेट है जो कि इस चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा, आंसर इज़ केरला जो है वो इसे पहली बार होस्ट करेगा। Who has released the Global Economic Prospects Report 2022? ये रिपोर्ट जारी किसने करी है, तो ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड बैंक ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2022 में तेज़ी से घटी और 4.1% और 2023 में ये हो जाएगी 3.2%। मतलब एक तरीके से अगर हम 2021 के कंपैरिजन करें तो ये शार्पली क्या हुई है, घटी है, यानी डिक्लाइन हुई है। According to the list released by Forbes, who has become the highest paid female player in 2021? राइट आंसर इज़ नेओमी ओसाका। नेओमी ओसाका जो हैं ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। सेकंड प्लेस पे हैं सेरेना विलियम्स और थर्ड प्लेस पे है वीनस विलियम्स। अडानी ग्रुप हैज़ टाइड अप विद विच कंट्रीज लार्जेस्ट स्टील कंपनी पोस्को टू एंटर द स्टील बिजनेस। राइट आंसर इज़ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की कंपनी है पोस्को, इसके साथ डील किया है अडानी ग्रुप ने और स्टील बिजनेस में जो है वो इन्होंने एंटर कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो फ्रेंड्स 16 जनवरी से ना अब से हर साल जो है वो इस दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा और ये घोषणा किसके द्वारा करी गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ ओवर 926 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ। राइट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा और इसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, लोसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट।
तो जो लोसांग फेस्टिवल है इसे नामसूंग के नाम से भी जानते हैं। ये फेस्टिवल फ्रेंड्स सेलिब्रेट होता है सिक्किम में, तो आपको सिंपली स्टेट का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील मिशन इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो इसे किसने लॉन्च किया है? मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स हैज़ बीन बिल्ट। तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला जो होटल है किस देश में बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। Kamal Khan has passed away on 14 January 2022. He was related to which field? तो इनका संबंध कौन से फील्ड से है? ये फेमस जर्नलिस्ट थे और इनका जनवरी के महीने में निधन हुआ। Which organization is organizing the 20th Dhaka International Film Festival? Right answer is Rainbow Film Society. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has won the title of Mrs. World 2022? तो मिसेस वर्ल्ड का जो 2022 का टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है शाइलिन फोर्ड ने। इसमें देखिए बेस्ट नेशनल ड्रेस का जो टाइटल है यहाँ पे ध्यान रखिएगा नवदीप कौर ने जीता है। तो एक ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल जो ड्रेस या कॉस्ट्यूम है इसका टाइटल किसने जीता है? तो भारत की नवदीप कौर ने। Which ministry has set up an online defense pension grievance redressal portal to solve pension related grievances of ex-servicemen and their dependents? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस पोर्टल को सेटअप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह के पास। अगला क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड द 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। तो 16 नंबर का जो इंडिया डिजिटल समिट है इसको संबोधित किया है किसने? पीयूष गोयल ने। और इस बार का जो थीम रखा गया, सब विषय रखा गया वो है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। According to the list released by Forbes in 2022, what is the position of Indian shuttler PV Sindhu in the list of highest paid female players? तो highest paid female players में देखिए पहले नंबर पे कौन थी? जापान की नाओमी ओसाका। और इसमें इंडियन शटलर पीवी सिंधु जो हैं ये इस लिस्ट में 7वें नंबर पे हैं। The PACIX 2022 military exercise between the Indian Navy and the Navy of which country हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द अरेबियन सी? तो जो पैसिक्स एक्सरसाइज है ना ये भारत की नेवी और रशिया की नेवी के बीच में आयोजन किया गया। और कहाँ पर? अरेबियन सी में। What has been renamed as यस म्यूचुअल फंड? तो फ्रेंड यस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो अब चेंज करके कर दिया गया है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022? तो इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल विनर्स की देख सकते हैं। मेन सिंगल का जो टाइटल है वो इंडिया के लक्ष्य सेन ने जीता है। इसी में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है थाईलैंड की बुसानन ने। तो आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज जी हैज़ डाइड ऑन 16 जनवरी एट द एज ऑफ 83। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये ग्रेट कथक डांसर थे और इनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत किस देश ने करी है? पाकिस्तान ने। पुलिस ऑफ विच स्टेट एंड यूटी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का? तो इस पॉडकास्ट को लॉन्च किसने किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं, जैसे कि अपराध के बारे में या किसी तहकीकात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी। तो ऐसी अनसुनी कहानियों की जो सीरीज़ है उसे यहाँ पे पॉडकास्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड? तो फ्रेंड इसका जो आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया। Who has chaired the Davos Agenda Summit 2022 of the World Economic Forums on behalf of India? भारत की तरफ से जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अध्यक्षता करी है। सिंपली हमें इसमें ध्यान रखना है।
From which day the central government has decided to start the Republic Day celebration instead of January 24। तो फ्रेंड्स, जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है ना, वो अब 24 जनवरी की जगह अब शुरू होगा कब से? 23 जनवरी से। तो 23 जनवरी से अब जो रिपब्लिक डे है इसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। ये फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया कि उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। Who has released the Inequality Kills Report 2021? Right answer is Oxfam India. Who has been appointed as the new chairman of Apparel Export Promotion Council? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयंका। In which ocean a large volcanic eruption has occurred near the island of Tonga? तो पैसिफिक ओशियन में ना एक बहुत बड़ा जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जो कि टोंगो आइलैंड के पास हुआ। Who has won the men's single title in Sydney Tennis Classic Tournament 2022? तो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है एस्लान कारस्तेव ने। जो एस्लान कारस्तेव हैं ये कहाँ से हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये है रशिया के प्लेयर। Who has become the new captain of Indian women's hockey team? राइट आंसर इज सविता पूनिया। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया। नेक्स्ट है तोशिकी काइफू, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे? तो ये जापान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, इनका अभी रिसेंटली जो है वो निधन हुआ है। 1989 से लेके 1991 तक जो है वो ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। Which birth anniversary of social reformer Mahadev Govind Ranade is celebrated on 18 January 2022? तो इस बार इनकी 180th नंबर की जो है वो जयंती सेलिब्रेट करी गई। इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1842 को, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया की अब नई राजधानी क्या हो गई है? आंसर हो जाएगा नुसंतारा। तो नुसंतारा जो है ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, पहले थी जकार्ता और अब इसको चेंज करके किया गया है नुसंतारा। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो भारतीय आर्मी के जो नए डेप्यूटी चीफ बने हैं उनका नाम है मनोज पांडे। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड 49 स्टारलिंक सैटेलाइट? तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज स्पेस एक्स। विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ? तो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ही आर्टिफिशियल मून को बनाया है? तो ये है चाइना देश के साइंटिस्ट। इससे पहले देखिए इन्होंने आर्टिफिशियल सन का भी निर्माण किया और इसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल मून को भी क्रिएट किया। Which of its raising days celebrated by National Disaster Response Force on 19 जनवरी 2022? तो इस बार इन्होंने अपना 17th नंबर का जो है स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। जो NDRF है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी 19 जनवरी 2006 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021? राइट आंसर इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष वेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का जो है वो अवार्ड जीता है। विच कंट्री हैज़ ओपन इट्स इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भाई पहली बार जो है वो इन्फिनिटी ब्रिज जो है वो इसे किसने खोला है? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दुबई UAE में जो है इसे ओपन किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? तो पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल ये लॉन्च किसने किया है? आंसर इज साउथ अफ्रीका ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अवेयर वोटर कैंपेन? तो जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है ट्विटर ने। तो सिंपली हमें याद रखना है, देखिए इसका मेन पर्पस ये है, देखिए जो सिटीजन्स हैं उनको वोट देने से पहले उनको सही नॉलेज हो, तो इसके बारे में उनको जागरूक करना ये इस कैंपेन का मेन पर्पस है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड?
राइट आंसर इज़ विक्रम देव दत्त और राजीव बंसल की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। ये अब एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से और भी पार्ट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।